नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको अम्ल पित्त की तकलीफ है यानी एसिडिटी रहती है या फिर खट्टी डकारें आती है, जलन होती है या फिर अपच की तकलीफ या फिर कब्ज बनना, पेट में बहुत ज़्यादा फूलापन या फिर ब्लोटिंग रहना या शरीर में पित्त के बढ़ने के कारण जो लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि हाथों पैरों में जलन होना है या आँखों में जलन, यूरिन में जलन, इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको रहती है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अभिपत्तिकर चूर्ण। बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियां इसे बनाती है तो आपको ये बहुत ही इजीली आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक स्टोर में, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। अब देखिए, आप में से काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा या इसको इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे। आयुर्वेद में भैषज रत्नावली इस ग्रंथ में इसकी पूरी जानकारी दी हुई है, तो इसे किस तरह के अलग अलग विकारों में आप ले सकते हैं या इसका डोज क्या है, इसकी सेवन की विधि क्या है, इसे लेते समय आपने क्या सावधानी लेनी है, इसे लेने से किन लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले देखते हैं कि अभिपत्तिकर चूर्ण में कौन से घटक द्रव्य है। तो इसमें 14 तरह के इंग्रेडिएंट्स है। इसमें सबसे पहले है त्रिकटु यानी जो सौंठ, काली मिर्च और पिपली। दूसरा इसमें है कि जो त्रिफला है यानी हरड़, बहेड़ा और आंवला। इसके अलावा इसमें वायविडंग, नागरमोथा, वीड लवण, छोटी इलायची और तमालपत्र है। ये जितनी भी औषधि है यानी ये 11 तरह के इंग्रेडिएंट्स है, इन सभी को समान मात्रा में लिया जाता है यानी हर एक का एक एक भाग इसमें लिया जाता है। और इसके साथ ही इसमें लौंग 11 भाग, यानी ये सभी एक एक भाग लेकिन लौंग 11 भाग इसमें मिलाई जाती है। साथ ही में जो निशोत्तर है यानी जो निशोत की जड़ है उसको 44 भाग मिलाया जाता है और जो मिश्री है उसको 66 भाग इसमें मिलाया जाता है। तो इस तरह से इसमें 14 इंग्रेडिएंट्स का समावेश है। इन सभी को कूट कर उसको साथ में मिला के कपड़ छन करके उसका चूर्ण बनाया जाता है और फिर उसको एक एयरटाइट कंटेनर में भरा जाता है। तो इस तरह से ये जो अभिपत्तिकर चूर्ण है ये बनाया जाता है। अब देखते हैं कि इस अभिपत्तिकर चूर्ण का डोज यानी इसकी मात्रा कितनी है। तो इसे आप 3 से 6 ग्राम की क्वांटिटी में ले सकते हैं यानी लगभग आधा से 1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज की तकलीफ रहती है तो आप इसे रात को ले ताकि दूसरे दिन मल प्रवृत्ति सुखपूर्वक होने के लिए भी ये मदद करे। तो रात को भी आप इसे आधा से 1 चम्मच आपने लेना है यानी आपने अगर सुबह नहीं लिया तो भी चलेगा, सिर्फ रात को आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें निशोत्तर यानी निशोत की जड़ है तो इसके कारण पेट में एक हल्की सी मरोड़ हो सकती है। तो प्रिफरेबली आपने इसे हल्के गर्म या गुनगुने पानी के साथ लेना है, क्योंकि जब आप इसे गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो मरोड़ को कम करने के लिए, वायु का अनुलोमन करने के लिए यानी वायु को सही दिशा में लेके जाने के लिए ये मदद करता है। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उसके साथ भी आप इसे ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसे नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जब भी शरीर में ये पित्त बढ़ता है तो उस पित्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए विरेचन चिकित्सा की जाती है। विरेचन यानी औषधियाँ देके गुदद्वार के द्वारा मल के साथ साथ इस पित्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो अभिपत्तिकर चूर्ण है ये मृदु विरेचक है यानी सौम्य विरेचक है, आप इसे माइल्ड लैक्सेटिव कह सकते हैं। तो ये पित्त को भी शरीर से बाहर निकालता है। अब देखिए, जब भी शरीर में पित्त बढ़ता है और हम सिर्फ कोई पित्त का शमन करने वाली ऐसी कोई औषधि देते हैं तो हम सिर्फ इस पित्त को शरीर में ही दबा के रख रहे हैं। तो इसका फिर से रिकरेंस हमें दिखाई दे सकता है, बार बार वो लक्षण फिर दिखाई देते हैं। तो इनको शरीर से यानी ये जो पित्त बढ़ा हुआ है उसको अगर आप शरीर से बाहर निकाल के उस तरह से चिकित्सा करते हैं तो ये जो रिकरेंट सिम्टम्स है वो भी कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है। साथ ही में जो शरद ऋतु है यानी जो सितंबर अक्टूबर का महीना है तो उस समय पे शरीर में स्वभावतः ये पित्त प्रकोपित होता है। तो इस समय पे तो आयुर्वेद में विरेचन चिकित्सा पंचकर्म में ज़रूर की जाती है ताकि वो जो प्रकोपित पित्त है वो भी शरीर से बाहर निकल जाए, क्योंकि इस समय पे अगर इस बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर नहीं निकाला तो ही उसके कारण बाकी भी दूसरी बीमारियां दिख सकती है।
अम्ल पित्त में जो पित्त का सर गुण और द्रव गुण है वो बढ़ता है, इसमें सामता रहती है, यानी जो खाना आपने खाया वो ठीक से पचा नहीं है और फिर इसी के कारण खट्टा पानी आना है, जलन होना, उल्टी होना या सिर दर्द रहना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना, शरीर में जलन होना, तो इन जैसे काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अभिपत्तिकर चूर्ण के सेवन से इन सभी लक्षणों में आपको फायदा हो सकता है। अम्ल पित्त का जो रूट कॉज है वो है अग्निमांद्य, यानी हमारा जठराग्नि मंद होना। तो देखिए जो अभिपत्तिकर चूर्ण है इसमें त्रिकटु है, इसमें लौंग है, तमालपत्र है, तो ये सभी औषधियाँ जठराग्नि को प्रज्वलित करती है, ये आम का पचन करती है, यानी जो अपचित आहार है उसको भी पचाने का काम करती है। साथ ही में इसमें जो विड़ंग है तो वो कृमि यानी जो पेट के कीड़े हैं उनको मारने के लिए काम करते हैं, और जो निशोत्तर यानी जो निशोथ है तो वो उसको निकालने के लिए भी मदद करता है। साथ ही में इसमें मिश्री है तो मिश्री भी पित्त को कम करती है, और इसमें देखिए त्रिकटु, लौंग, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, तो मिश्री के कारण इसकी टेस्ट को बहुत अच्छा रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी, यानी इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है इन सभी के कारण ये बहुत ही बैलेंस फॉर्मूला है और बहुत इफ़ेक्टिव है। अभिपत्तिकर चूर्ण एक आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन ये आपका आहार नहीं है, तो ज़रूरत के अनुसार ही उचित मात्रा में ही आपने इसका सेवन करना है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो देखिए इसमें निशोथ है, तो इसके कारण आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, तो आपने इसकी जितनी ज़रूरत है उतने ही डोज में लेना है। शुरुआत में आपने इसको थोड़े से कम क्वांटिटी से शुरू करना है, यानी 1 से 2 ग्राम की क्वांटिटी से आपने शुरू करना है। आप इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, और फिर जब आपके लक्षण कम हो जाए तब आपने इसको ग्रेजुअली कम करते हुए इसको बंद करना है। स्पेशली जिन लोगों को लूज मोशंस की वगैरह टेंडेंसी रहती है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहती है, उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी अभिपत्तिकर चूर्ण का सेवन नहीं करना है। प्रेगनेंसी में कोई भी विरेचक औषधि आपने नहीं लेनी है। अगर आपको पित्त के बढ़ने के कारण कोई तकलीफ़ रहती है, या फिर बहुत जैसे जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना, अगर ये तकलीफ़ रहती है तो आप काला मुनक्का ले सकते हैं, उसको सोख करके आप ले सकते हैं। या फिर शतावरी जैसी जो औषधि है वो भी प्रेगनेंसी में बहुत ही सेफ है, तो उसका सेवन आप कर सकते हैं। शतावरी से शरीर का ये जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको कम करने के लिए भी मदद मिलती है। एकदम छोटे बच्चों में भी अभिपत्तिकर चूर्ण के जगह पे आप अगर मुलेठी देते हैं तो वो ज़्यादा सेफ है। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं यानी 8-10 साल के बच्चे हैं उनको आप अभिपत्तिकर चूर्ण दे सकते हैं, उनको भी 1 या 2 ग्राम से आपने देना है, और फिर आप थोड़ा सा उसको बढ़ा सकते हैं। आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से अगर आप ये उनको देते हैं तो वो ज़्यादा उचित है। अब देखिए जिनको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिश्री है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ही बॉर्डर लाइन है, या फिर आप वैसे भी खाने में थोड़ी मीठी चीज़ें रखते हैं, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अम्ल पित्त, कब्ज या किसी भी डाइजेशन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में जितना रोल दवाई का है उससे ज़्यादा भी वो जो बीमारी बनी है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं उसका भी है। तो आपको खान पान से संबंधित कुछ परहेज़ करना भी ज़रूरी है, जैसे कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं, बाहर का खाना है, जंक फूड है, या इंस्टेंट जो भी फूड है, फर्मेंटेड फूड, या फिर बेकरी का जो भी है, तो वो खाना आपने अवॉइड करना है। अगर आप रात को लेट सो रहे हैं तो वो भी पित्त को बढ़ाने वाला एक कारण है, तो उसको भी अवॉइड करना है। अगर आप जब आपको भूख लगती है तब आप खाना जल्दी नहीं खाते या स्किप करते हैं, या फिर कभी कभी बिना भूख के भी खाते हैं, तो ये भी शरीर में इस तरह की तकलीफ़ यानी जैसे कि अम्ल पित्त है या फिर कब्ज़ बनना है, तो इन तकलीफ़ों को क्रिएट करता है। तो जब भी हम किसी बीमारी के लिए चिकित्सा लेते हैं तो सबसे पहले इन कारणों को दूर करना है, और फिर जो बचे हुए लक्षण हैं उसके लिए आपने औषधि लेना है, ताकि वो औषधि बहुत ही कम डोज में, कम ड्यूरेशन में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। अगर आप इस तरह की सावधानी लेते हैं तो आपको अभिपत्तिकर चूर्ण से भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।